हाज़िरी दें और फिर वो निर्धारित करता था कि वो उसके हरम में 1 दिन रहेंगी या 1 हफ़्ता रहेंगी या 1 महीना रहेंगी। तो इस तरह का व्यवहार करते हुए जब हम औरंगज़ेब के पास आते हैं, तो उस वक़्त तो जो कुछ हुआ, औरंगज़ेब ने मरते वक़्त कहा भी था कि जितना कुछ मैंने इस्लाम के लिए कर दिया, जो कुछ मेरे बस में था। किसानों पर इतना ज़्यादा लगान थोपा गया, टैक्स थोपा गया कि कोई हिंदू जो है इक्का-दुक्का बच जाता था जो बच जाता था। अगर कोई मुस्लिम जो है देनदार है, किसी हिंदू का कर्ज़दार है और वो कोर्ट में ये कह देता है कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देना इसका, तो वो उसको हिंदू को जेल हो जाती थी। और औरंगज़ेब ने तो खज़ाना खोल दिया था। एक दिन में करीब 24,000 ब्राह्मणों का कत्ल उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो गया था। और जो नहीं बनने को तैयार थे, एक तो जैसे कानूनगो थे, 4 कानूनगो थे जो हिंदू थे, काम ना करने की वजह से निकाल दिया गया, उनको कन्वर्ट करके उनको नौकरी पे बहाल किया गया। तो इसलिए कानूनगो का पद ही इस तरह से बना दिया गया कि जो उस हैसियत के लोग कानूनगो बनना चाहें, कन्वर्ट हों और बाकी लोग आम लोग ₹7 लीजिए, कन्वर्ट होइए और 4 आने से लेकर के ₹7 महीना का उनको ग्रांट जो है वो घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने घोषणा की 1685 में कि जो भी हिंदू कन्वर्ट होता है तो पुरुष को ₹4 और स्त्री को ₹2 दिए जाएँगे। तो सैकड़ों में, हज़ारों में संख्या जो है इतिहास में दी गई है कि उन्होंने किया उसको। लेकिन कुल मिलाकर के जब औरंगज़ेब मरा तो इतने लोग कन्वर्ट हो गए कि 18% टैक्स जज़िया से आता था, जब औरंगज़ेब बना था उस वक़्त। और जब औरंगज़ेब मरा है तो जज़िया से मुश्किल से 2 या 2.5% बचा था, इतने ज़्यादा लोग मुस्लिम बना दिए गए थे। हाल इतना बुरा हो गया था कि औरंगज़ेब के पास पैसे का जुगाड़ मुश्किल हो गया था। सैनिकों को सैलरी देना मुश्किल हो गया था, कई-कई महीनों की सैलरी जो है वो, इसीलिए बहुत से सैनिक जो हैं वो शिवाजी की तरफ चले गए या छोटे-छोटे राजाओं की तरफ चले गए। तो औरंगज़ेब के खत्म होते-होते उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। उस समय मैं ये कहना चाह रहा था कि शाहजहाँ के बारे में ये पढ़ा जाता है इतिहास में कहीं दर्ज है, मुझे एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं, कि उसका अपनी पुत्री के साथ भी संबंध था। जी, और उसका ये कहना था, आज मैंने दूसरे मुस्लिम से भी सुना है, शाहजहाँ से पहली बार सुना कि जो आदमी पेड़ लगाता है उसके फल चखने का पहला अधिकार उसका है। ये उसकी स्टेटमेंट है। हे भगवान! और जब ये कहता है कि मैंने जब ताजमहल बनवाया तो मैंने 4 करोड़ रुपया खर्च किया। उसका क्या किया उसका कोई विवरण नहीं है, उसके शाही खजाने में उसका कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन उस साल सूखा पड़ा था हिंदुस्तान में और करीब 75 लाख लोग मारे गए थे उस साल। भयानक। जी, एक सज्जन ने अभी ये कमेंट किया है, जी, शाहजहाँ बेगम जहाँ आरा, जी, उन्होंने नाम भी दे दिया है जी। कर्ण जी ने। उसके बाद जो है फिर से थोड़ी-सी बात आती है नादिर शाह की। हालाँकि मनुकी लिखता है कि औरंगज़ेब ने किसी हुँ, स्मिथ लिखता है कि अकबर का एक कमांडर था आधार खान। उसने बाज़ बहादुर को जब हराया, जो मांडवगढ़ के राजा थे, तो उसने अकबर को कुछ हाथी भेज दिए कि ये मिला है। और अकबर को पता लगा कि बहुत बड़ा खजाना मिला है और बहुत सारी महिलाएँ मिली हैं। तो वो 27 अप्रैल 1564 को पता लगा और उसी दिन वो चल पड़ा। हुँ, आज़म खां के पीछे और सारे जितने भी उसने खजाना लूटा था और महिलाएँ लूटी थी, उनको भी वो अपने हरम में लेके आया था। तो इस मामले में तो और राजा बांधवगढ़ का एक छोटा भाई था, एक बेटा था, वो उसको मरवाया। उसकी बीवी जौहर करना चाह रही थी और ये दौड़ के गया, उसको लेकर के आया वहाँ से और उसके साथ निकाह किया और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ये कहते हैं देखो, वो जो है जौहर के कितना खिलाफ था। हुँ, तो अकबर की जो मतलब पानीपत की लड़ाई है जैसे, अपने विक्रमादित्य हेमचंद्र जो हैं, वो जब घायल हो गए, गिर गए, मूर्छित हो गए, तो इसके पास एक खुखरी थी, छोटी तलवार और इससे खुद उनका गला काटा था और उस वक़्त अपना 14 साल का था अकबर। तो पीएन ओक जो हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल उसने जो अपने दादा-परदादा से सीखा था, उसके जो संस्कार थे, वो बिल्कुल यही थे। और पानीपत की लड़ाई के बाद जो है, वो जब दिल्ली आया और आगरा आया, तो जितने हिंदू मारे गए थे, उन सब नर-मुंडों का उसने एक दंड बनवाया, दोनों जगह अलग-अलग, एक शिखर बनवाया और उनको टाँगा आगरा में भी और दिल्ली में भी। और हेमू के पिता जो थे, वो बुजुर्ग थे, उनकी भी बेरहमी से हत्या की। और चित्तौड़ में स्मिथ लिखता है पृष्ठ 64 पे कि जब जीत गया, तो राजा ने कत्लेआम का आदेश दिया। करीब 40,000 लोग थे, 8,000 सैनिक तो मारे जा चुके थे। महल में 40,000 के करीब लोग थे और 30,000 के करीब जो हैं, जो पुरुष थे, उनको मरवा दिया और बाकी महिलाओं को वो पकड़ना चाहता था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने जौहर कर लिया, उनके हाथ नहीं आई। और हल्दी घाटी में तो बहुत रोचक बात है, जब हल्दी घाटी की लड़ाई होने लगी, तो इनका एक सिपह सलार था बदायूंनी। तो बदायूं ने अपने बॉस से पूछा, "यार मैं तीर चलाऊँ तो किधर चलाऊँ? पता ही नहीं लग रहा कि अपने राजपूत कौन है और उनके राजपूत कौन है।" तो सिपह सलार ने कहा, "ऐसा है, जिसको भी मारोगे राजपूत ही मरेगा। हमारे इस्लाम का फ़ायदा है उसमें।" और पीएन ओक लिखते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तुर्की से लड़ने के लिए जब हमारी सेनाएँ गईं, तो आगे हिंदू थे, उनके पीछे मुसलमान थे।
मुसलमान लोगों ने आगे वाले हिंदुओं को मार दिया था, क्योंकि वो तुर्की के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम को एक साथ कभी भी नहीं रखा। तो चित्तौड़ को जीतने के बाद एक भव्य मंदिर था, एकलिंग मंदिर, वहाँ जो है उसने जो है सारा सपाट करवा दिया, और वहाँ कुरान जो है उसका वो होने लगा पाठ। और लोग कहते हैं कि अकबर जो है वो बहुत टॉलरेंट था। पीएनओ लिखते हैं कि ये जो अकबर था, जो हमारे यहाँ 3 बातें होती हैं, जल, जोरू, ज़मीन, अरबिक में भी वही था, वेल्थ, विमेन एंड लैंड और टेरिटरी। और इसके मामले में जो है वो अपने पूर्वजों से भी कहीं आगे था। और जब हम मूल्यांकन करते हैं राणा प्रताप और अकबर का, तो लोग अकबर द ग्रेट कहते हैं। राणा प्रताप तो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे और कभी हार नहीं मानी उन्होंने, और अकबर से उनकी तुलना करना तो प्रताप की जो है इंसल्ट है एक तरह से, पर फिर भी हम लोग अकबर द ग्रेट कहते हैं उसको। अब उनके अगर कन्वर्शंस की बात करें, तो बाबर के टाइम पे जो है हमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते, रखे ही नहीं गए। अकबर ने जो है जब शुरू किया, तो फैसला किया उसने कि वो जजिया नहीं लगाएगा, वो स्लेव नहीं रखेगा, पर उसके बावजूद करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुलाम बनाए गए, और उनको मंडियों में, ईरान की मंडियों में और बगदाद की मंडियों में बेचा गया जा करके।